हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डे 4 हिप हॉप सीरीज लेवल 1। ओके, तो गाइस आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? वेट शिफ्ट। अब मैं क्या ही बोलूँ, अब आप जब भी मैं बोलूँगी आपको लगेगा कि मैं हर एक ऐसा बोलूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओब्वियसली गाइस, किसी भी चीज़ कुछ भी आप काम करते हो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट, बेसिक सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं फिर बोलूँगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपको आगे डांस में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो ये लेवल 1 चल रहा है। लेवल 1 में मैं बहुत बेसिक से सिखा रही हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल आएगा, उसमें मैं और डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, चीज़ों को हम लोग सीखना शुरू करेंगे। सो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वेट शिफ्टिंग। ठीक है, व्हाट इज वेट शिफ्टिंग। खास करके मैं अपने वीडियोस में बहुत बार बोलती हूँ, जब भी सिखाती हूँ तो मैं बोलती हूँ वेट शिफ्ट। व्हाट इज वेट शिफ्ट? वेट शिफ्ट करने का क्या मतलब है? वेट बदलना, वजन बदलना। ठीक है, अब डांस में हम लोग वजन बदलने को क्या समझेंगे? वजन बदलने का क्या मतलब है? सो हमारे पास दो पैर हैं, ऑब्वियसली दो पैर है ना। सो राइट लेफ्ट यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी वैसे, लेकिन दिस इज माय राइट लेग एंड दिस इज माय लेफ्ट लेग। तो अभी मैं आपको राइट लेफ्ट बोल के समझाऊंगी, आप समझना। वेट शिफ्ट का मतलब होता है गाइस, सबसे पहले आप ये समझो, वेट शिफ्ट वजन बदलना। इसका मतलब होता है हमारा पूरा शरीर किसी एक तरफ है या फिर हमारा पूरा शरीर किसी एक तरफ है, या तो वो लेफ्ट साइड हो सकता है या तो वो राइट साइड हो सकता है। अब इसका डांस में क्या यूज है? बहुत यूज है, यूज है। मतलब आप अगर ये नहीं सीखा आपने तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर दोगे। आपकी कोरियोग्राफी जो होगी ना, आप जल्दी से पकड़ नहीं पाओगे, सॉन्ग आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। वेट शिफ्ट इतना इंपॉर्टेंट है, समझ आया? आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है वेट शिफ्ट, इसलिए वेट शिफ्ट पे आपको पूरी प्रैक्टिस करनी होगी मिरर के सामने। अगर मिरर नहीं है तो फील करके, खुद में टाइम दे करके, लेकिन आपको वेट शिफ्ट की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर खास करके जो जिन्होंने पहले कभी प्रैक्टिस नहीं की है तो उनको वेट शिफ्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो अभी मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे। सबसे पहली चीज क्या है, हम अपने पैरों को थोड़ा सा खोलेंगे अपने कमर के जितना। ठीक है, तो कमर के जितना जब भी मैं बोलती हूँ अपने वेस्ट साइज के जितना अपने पैरों को खोलो। तो कैसे खोलोगे? अपने पैरों को जस्ट, जो पैर हमारे सीधे ना, बस इनको वी बनाना है, फिर टो पे खड़े होके ऐसे आना है। बस यही हमारा कमर का साइज होता है। चाहे आप जितने भी मोटे हो, चाहे आप जितने भी पतले हो, इट डजेंट मैटर। लेकिन जब भी अगर आपको कोई भी बोले कि आप अपने कमर के जितना पैरों को खोल लो, तो आपको ऐसे ही खोलना है। समझ आया? एक बार मैं बैक साइड से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम ऐसे खड़े हैं, अभी मैं ऐसे खड़ी हूँ गाइस, और अब हमें अपने कमर के जितना खोलना है। सबसे पहले अपने दोनों हील पे बैलेंस बनाते हुए दोनों पैरों को ऐसे खोलेंगे, फिर इस तरह से खोलेंगे। ये साइज जो है वो हमारा वेस्ट का साइज है। ओके, क्लियर है ना? वीडियो को एकदम लाइक कर देना। ठीक है, आपको जहां पर नहीं समझ में आ रहा है, जो चीज नहीं समझ में आ रही है, तुरंत के तुरंत कमेंट कर देना। ठीक है, अगर मुझे लगेगा तो मैं उसको और कैसे समझाना है मैं सोचूंगी और अच्छे से लेकर के आऊंगी। ठीक है, आप सोचना मत बिल्कुल। अगर आप सीख रहे हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, सो कोशिश करती हूँ मैं सारे चीज डिटेल में ही समझाऊं। अब हमारा कमर के जितना हमने खोल लिया। सबसे पहले आपको वेट शिफ्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, वेट शिफ्ट कैसे करना है? 1 2 3 4। अब इसको मैं कैसे रिलेट करूंगी आप ये देखो। कई बार हम लोग किसी फ्रेंड से, किसी से बातें करते हैं गाइस, बहुत देर तक खड़े होते हैं, तो अब ऐसे किए थक जाते हैं तो सोचते हैं अच्छा ठीक है पहले, हाँ अब बोल यार, अब तू बोल। ठीक है, उसका हमारा पैर ये बिल्कुल फ्री है, हमारा पूरा वजन जो है वो राइट साइड। नो डाउट मैंने जमीन पे पैर रखा हुआ है, चाहे मैं ऐसे रखूंगी, चाहे ऐसे रखूं, चाहे कहीं पर भी रखूं। ठीक है, पर हमारे वजन, जो पूरे शरीर का वजन जो है वो हमारा दिस साइड, राइट साइड है। तो अब आपको समझ में आया? एकदम जेन्युइनली मैंने बताया, एकदम रिलेट करके बताया। आई थिंक ये सबसे रिलेटेबल था, ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, थक जाते हैं फिर एक पैर पे, फिर बहुत देर कहीं लाइन में खड़े होते हैं ना, किसी मंदिर में, कहीं पर भी ऐसे धर्मस्थल पे जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, या फिर कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल में फीस वगैरह सबमिट करना होता है, वहां पर भी ऐसी हालत हो जाती है। ठीक है, तो खड़े खड़े में बोलते हैं यार क्या यार, इनका तो समझ नहीं आता, इतना टाइम लगाते हैं और जल्दी से हमारा काम नहीं करते। दिस इज वेट शिफ्टिंग। आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आप वेट शिफ्ट आपको पहले से आता है, पहले से आता है। ट्रस्ट मी, आपको इसको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, बस इस पे काम करना है आपको। आया समझ?
अब मैं थोड़ा करती हूँ टी शर्ट को ऊपर ताकि आप बहुत अच्छे से समझें। आप इसको प्रैक्टिस कैसे करनी होती है ये देखो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, पैरों को थोड़ा खोल लेना। अगर कमर के जितना साइज से आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो बिगनिंग में थोड़ा और खोल लेना, ठीक है। आप एक तरफ पैर रखना, एक तरफ पूरा वजन रखना और कोशिश करना बैलेंस बनाने के लिए। 60 सेकेंड, 60 सेकेंड्स वन साइड, ओके, 60 सेकेंड अनदर साइड। इसकी आप प्रैक्टिस करना। पैर हमारे खुले हुए जरूर है, यहाँ रहेंगे, लेकिन हमारा पूरा वजन जो है ऐसे रहेगा। अब देखो ये कहाँ पर काम आता है। जैसे हम आगे गए, 1 2, वॉक करो, वेट शिफ्ट के साथ वॉक, वेट शिफ्ट वॉक, वेट शिफ्ट वॉक, वॉक वॉक। जब ये सब आप करने लग जाओगे ना गाइस, तो बूम बूम ये सब स्टेप करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत फेमस है ना ये सब स्टेप, ये सब वेट शिफ्टिंग से ही आता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में वेट शिफ्टिंग नहीं है ना, तो आप कैसे करोगे, मारते मारते ना धड़ाम से गिर जाओगे। क्योंकि मैं ऐसा कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि लोग ना समझा देते थे बस कि ये वेट शिफ्टिंग करने, एकदम टफ जैसा सब कुछ माहौल बना रहता था। वेट शिफ्टिंग मुझे ऐसा लगता था वाह, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ है और ये तो मुझे आ ही नहीं रहा यार, अब मैं क्या कर सकती हूँ, कैसे सीखूँ, ये तो इतना टफ लग रहा है मुझे। लेकिन इतना हैक्टिक नहीं लेना है, नहीं बिल्कुल नहीं लेना है। आपको एकदम सिंपली सीखना है। आपको वेट शिफ्ट आता है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, चीज़ों को अपने डांस में उतारना है, ठीक है। बस वही चीज़ है वेट शिफ्ट। इसलिए मैं इतना डिटेल में बोल के आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। क्योंकि मैंने देखा है हिप हॉप सीखने में ना, सच्ची बता रही हूँ, किसी को सही नॉलेज मिलता ही नहीं। और वो बेसिक अगर क्लियर नहीं है ना, किसी भी फील्ड में चले जाओ, पढ़ाई लिखाई, सिंगिंग, डांसिंग, दिस दैट, ये वो, इधर उधर कहीं भी चले जाओ, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, आप एवरीथिंग कुछ भी चाहो आप उसमें मास्टर लेवल पर काम कर सकते हो। आप चीज़ों को और नई नई तरह से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, नथिंग। बस आप दूसरों को कॉपी करना सीखोगे, नथिंग मोर देन दैट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को समझना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे गाइस, बारिश का ना पूरा पानी खिड़की से, इतनी बारिश हुई ना गाइस, सीरियसली मैं बता नहीं सकती। अब हर जगह पानी से भर गया, कंट्रोल भी नहीं था हमारे। ठीक है, अब वेट शिफ्ट करके गाइस हमें चलना है। 1 2 3, कमर पे हाथ रख लेना। 4 5 6 7 8 9 10। गाइस ऐसे काउंट करते नहीं है, ऐसे काउंट करना है हमें, 8 तक ही काउंट करना है। कभी भी प्रैक्टिस के दौरान ऐसा मत करना 32 33 34 35 यहाँ तक पहुंच जाना, ऐसे नहीं करना है। प्रैक्टिस ऐसे नहीं करनी है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि प्रैक्टिस के दौरान भी आपको 9 10 काउंट नहीं करना है, ओके, ओनली 8। ठीक है, अब यहाँ से AMI विजिबल, ठीक है। अब आपको दिखाती हूँ, चलो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। अब आप चीज़ों को इसमें इम्प्लीमेंट करो। आप गोल गोल घूमना सीखो, आप इधर उधर जाना सीखो, लेकिन आपको वेट शिफ्ट करना है। आज के का टॉपिक ही यही है कि आपको वेट शिफ्ट करना है। आपको इसमें मैं कुछ और नहीं बताने वाली हूँ। अब आपको गोल गोल घूम के चलना हो, कोई काम कर रहे हो, कुछ भी करो, आप वेट शिफ्ट अपने माइंड पे रखो। अगर आपका वेट शिफ्ट होगा ना, तो बॉडी कंट्रोल होने लग जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना, हो कि आ गया होगा, ठीक है। और गाइज आज का जो मैंने चीज सिखाया, इससे पहले आपको डे 1 से सीखना होगा, क्योंकि ये मैं लेवल 1 और इस बार मैं पूरा बिगनिंग से एक अच्छे तरीके से सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसमें सबको बहुत अच्छे से समझ में आए हिप हॉप। और दूर दूर तक, विलेज एरिया तक जो लोग हैं, जो लोग क्लासेस नहीं ले सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि जो भी वीडियोस जिनके पास भी पहुँचे, उनको एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिले, ठीक है। और प्लीज़ आप जो भी देखते हो ना, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर हम 1000 वीडियो देखेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं आता। हम एक वीडियो देख के भी अच्छा सही नॉलेज लेकर के प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा लेवल जो है वो धीरे धीरे अप होता चला जाएगा। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी ही वीडियो से सीखो, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है कि एक चीज़ को जानने के लिए ना, मतलब बहुत सारे सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, उसमें उनका दिमाग दही बन जाता है, फिर स्क्रॉल करते ही रह जाते हैं, वो चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो मैं ये बोलूँगी, फोकस आज का टाइम बहुत अच्छा है, बहुत चीज़ें सीखने को ईजिली मिल रही है ऑनलाइन, बट माइंड भटकता भी बहुत है। तो आप चीज़ों पर फोकस करो। फोकस जो है, यही चीज़ आपको एक अच्छा
चीज़ सीखने में हेल्प करेगा और बहुत आगे तक बढ़ने में सिर्फ आपको फोकसिंग ही हेल्प करेगा, ठीक है, नथिंग, कुछ और नहीं। आपको खुद के ऊपर काम करना है, खुद से खुद के ऊपर काम करोगे, वही चीज़ आपको एक दिन लेवल 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 अप अप अप। सो बेस्ट तरीका यही है हमारे प्रैक्टिस करने का कि हम जो भी चीज़ों को सीखते हैं खुद पे इम्प्लीमेंट करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि चीज़ें हमें समझ में आए। अगर आप किसी भी डांस स्टाइल में अगर आप उसका बेसिक सीख लेते हो, बहुत अच्छे से उस पर प्रैक्टिस करते हो, तो आपका कोरियोग्राफी और आपकी जो भी चीज़ें हैं ना वो एकदम परफेक्ट लगेंगी। अगर आप चीज़ों को बस कोरियोग्राफी पर डायरेक्टली जंप करोगे तो आपको डांस अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि आप 8, 10, 15, 20, 50, 100 कोरियो कर भी लो, लेकिन फिर भी आपको कॉन्फिडेंस लेवल उतना आपका नहीं रहेगा। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, आपको सीखने के बाद आपको सिखाना भी आगे आपको बढ़ना है, तो आपको चीज़ों को बेसिक लेवल से सीखना चाहिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय।